बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वक्त टाइम है नाश्ते का, और नाश्ते के लिए मैं आज बना रही हूँ आलू और पालक वाला पराठा। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा रोटी का पेड़ा लिया है। कितना मैं आपको दिखाती हूँ। इतना सा एक पेड़ा लेके मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है, और अब इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा हम ऐसे फैला लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरा पेड़ा लेके उसको भी बेल लेना है। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। आप उसको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं। इस तरह से हम इसको, और अमूमन हमारे यहाँ रात का सालन बच जाता है, उस बचे हुए सालन से आप इस तरह से पराठे बना सकते हैं। तो ये मैंने इसकी दूसरा पेड़ा था उसको भी मैंने बेल लिया है, और इस तरह से हाथ से फैला लिया है। हाथ से फैलाने के बाद अब मैं जो है वो इधर थोड़ा सा खुश्का डालूंगी, आटा डालूंगी, ताकि मेरी रोटी जो है वो इसके साथ चिपके नहीं। इस तरह से इसके ऊपर रोटी फैला के इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हल्का सा घी डालेंगे, कुकिंग ऑयल, और इसको उंगली की मदद से रोटी पे फैला लेंगे। इसके बाद बचा हुआ सालन जो भी है, मेरे पास आलू पालक है तो मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है। पालक तो ऑलरेडी सॉफ्ट होती है, लेकिन आलू थोड़े से सख्त होते हैं, तो उसके लिए मैंने आलूओं को भी ऐसे थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया। आप ये फिलिंग इसके अंदर डालें। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। तो ये फिलिंग इस तरह से हमने इसके अंदर भर ली है। भरने के बाद दोबारा अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। सालन के ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि जब आप रोटी बेलेंगे तो वो आपकी रोटी से बाहर आएगी और रोटी आपकी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से हल्का सा डाल के दूसरी रोटी जो हमने बेल के रखी हुई थी, इसको हम इसके ऊपर फैला लेंगे इस तरह से, और इसको हर तरफ से बंद कर देंगे। ये देखें, ये इस तरह से। इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इसको दबाएंगे, और अब इस रोटी को हम बेल लेंगे। चूल्हा जला के तवा ऊपर जो है वो गर्म होने के लिए पहले रख देना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, दरमियानी आंच पे, ताकि तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब तवा अच्छी तरह गर्म होगा तो ही आपका पराठा मज़ेदार और क्रिस्पी सा बनेगा। इसको हम अच्छी तरह बेल लेंगे। बेलने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे हाथों की मदद से फैला के और तवे पे डाल। इसी तरह दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। इस वाली रोटी को एक तरफ से जब हल्का सा सेक लग जाए तो इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल के इसकी साइड पलट देंगे। कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें, देसी घी लगा लें, आम घी लगा लें, जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में, कोई भी चीज़। एक तरफ से ये पक गया है, अब मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसकी साइड को अब हम पलट देंगे। इस तरह से, और ये दूसरी साइड पकेगी। इस दौरान हम अपनी दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं। इसको भी हम हाथ की मदद से फैला लेंगे। दूसरा पेड़ा भी इसका लेके उसको भी इसी तरह से बेल लेंगे।
इसको भी हाथ की मदद से फैला लेंगे। थोड़ा सा आटा गिरा देंगे ताकि रोटी साथ चिपके नहीं और हमारा पराठा अच्छे से बन जाए। तवे वाले पराठे को हम देख लेंगे, ये एक साइड से देखें बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड पकने के लिए इसकी साइड हमने पलटा दी है। और अब ये वाली जो रोटी है हमारी, इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। नमक डालेंगे, नमक के बाद इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। उंगली की मदद से फैला देंगे कुकिंग ऑयल को। साथ साथ तवे वाली रोटी भी देखते जाएंगे, ज़्यादा पक ना जाए और जल ना जाए। कुकिंग ऑयल आपने देखा होगा मैंने कम इस्तेमाल किया है, तो ये कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा आलू और पालक का पराठा तैयार हुआ है। ये पालक आपको नज़र आ रही है, ये सारी पालक नज़र आ रही है और ये देखें ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक चुका है। इसी तरह से अब हम अपना दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था। अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे हम। इसी तरह से फिलिंग करके अब हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। और दूसरी जो रोटी हमने पहले बेल के रखी थी, उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और हर तरफ से इसको अच्छी तरह बंद कर देंगे। उसके बाद इसकी साइड पलट देंगे और इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्का लगा के, जो रोटी उसके साथ बेलने के साथ चिपक रही थी, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह बेल लेना। और अब हम इसको हाथ की मदद से बेल के तवे पे डाल दें। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, क्योंकि वो फिर फिलिंग की वजह से रोटी फटना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे। और इसकी साइड पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए। इसकी साइड चेंज करके देखेंगे और देखें कितना ज़बरदस्त हमारी एक साइड जो है वो पक गई है। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि तवा आपका बहुत अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि बहुत तेज़ गर्म हो
दरमियानी आंच पे उसको पहले से छोड़ दें, ताकि जब आप पराठा डालें तो आपका पराठा जले नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह से पक जाए। अब हम दूसरी साइड भी इसकी इसी तरह से पका लेंगे। जितनी देर में इसकी दूसरी साइड पक रही है उतनी देर में मैंने एग वाइट्स अलग कर ली हैं। इसके बाद मैं एग वाइट बनाऊंगी। और ये देखें जनाब, हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी बिल्कुल पक चुका है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है। अब हम एग वाइट बना लेंगे। एग वाइट के लिए चूल्हे की आंच बिल्कुल धीमी कर दें ताकि अंडा जले नहीं। तवे पे हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। और इसमें डालेंगे हम नमक। और अब इसके ऊपर डाल देंगे एग वाइट। इसको थोड़ा एहतियात से पलटेंगे, ये टूट जाती है या फिर तवे के साथ चिपक जाती है। बस हो गई, पलटी है। एग वाइट हमारी तैयार हो गई है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये जो आलू और पालक का पराठा है, इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं। एग वाइट तो मैं रूटीन में चुन के लेती हूँ, इसलिए वो मैंने अपने लिए बनाई है, लेकिन इसके साथ आप दही ले सकते हैं, आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी और नई अच्छी आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं कुछ और नई और अच्छी रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।